हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल AR न्यूज एंड टेक। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर बैठे खुद से अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं या अपने परिवार में या किसी का भी बहुत आसानी से ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के माध्यम से अपना आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र जितने भी ई सिटीजन की सर्विसेज हैं आप खुद से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखा होगा सिटीजन लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है, सबमिट कर देना है, लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपने अभी तक इस पर पंजीकरण नहीं किया है, आप अपने प्रमाण पत्र खुद से तभी बना पाएंगे जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पर अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ लिखा होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आएंगे, यहाँ अपनी सारी डिटेल भरेंगे और यहाँ इस तरह से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेंगे। किस तरह से आप ई डिस्ट्रिक्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जाकर आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हमको बताते हैं किस तरह से आप लॉगिन करके अपने आय प्रमाण पत्र को बनाएंगे। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें तो यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और सुरक्षा कोड यानी कैप्चा कोड भर के सबमिट करें। लॉगिन करने के बाद आप अपनी इस प्रोफाइल में सफलतापूर्वक आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से आपको प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और नवीन आवेदन और हैसियत प्रमाण पत्र यहाँ पर संशोधन भी कर सकते हैं। इतने ये प्रमाण पत्र हैं। आज की वीडियो आपको बताने वाले हैं कि अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। आय प्रमाण पत्र है जो आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सेवा का प्रकार, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण पर क्लिक करेंगे, नगरीय है तो नगरी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, प्रार्थी में जिसका भी नाम है हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद प्रार्थी के नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। यहाँ पर प्रार्थी के जो भी पिता हैं उनका नाम है या पति हैं या जो भी संरक्षक है वो उनका नाम हिंदी में भरा जाएगा, माता का नाम हिंदी में भरें। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान आपको पता भरना होगा। ध्यान रखिएगा जितने भी स्टार हैं वो कंपलसरी हैं। यहाँ पर अपना मकान नंबर, स्टार नहीं है, मकान नंबर नहीं पता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मोहल्ला भरना है, लेकिन ध्यान रखिएगा मकान नंबर आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मकान नंबर आपका नहीं है तो कैपिटल लेटर्स में लिखिए NA। यहाँ पर आप जनपद आप जो आईडी बनाई होगी वहाँ पे पहले से सिलेक्ट होकर आएगा, क्योंकि वहाँ पर जनपद पहले से ही मांगता है किस जनपद के आप निवासी हैं। यहाँ पर तहसील चुनेंगे। यहाँ पर अगर ग्राम है या कस्बा है, जो भी आपका शहरी क्षेत्र है, तो मोबाइल नंबर भरेंगे। और अगर आपका स्थायी पता पहले ही जो पता भर चुके हो उसके जैसा है तो उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे। यहाँ व्यवसाय में आपको देखो भरना होगा। व्यवसाय भरने पर यहाँ पर आप क्या करते हैं, अध्यापक हैं या फिर मजदूरी करते हैं, जो भी है वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ परिवार के सदस्य आपके कितने, जैसे मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य जितने भी हों वो अगर भरेंगे तो आगे पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी। जैसे आपके जितने परिवार सदस्य हैं अधिकतम आप 50 भर सकते हैं। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम लिखिए, उसका व्यवसाय लिखिए, उसकी आय कितनी है वो लिखिए। जैसे मान लीजिए किसी की वाइफ है, वो यहाँ पर नाम भरेंगे, व्यवसाय उनका गृहिणी हो जाएगा, उनकी आय 0 हो जाएगी। अगर गृहिणी है, खुशी कमाती है, 0 हो जाएगी। बच्चे हैं, उसी तरह से बच्चों का नाम भरा जाएगा। विद्यार्थी, आय 0 हो जाएगी। परिवार का जो मुखिया होगा, जैसे मान लीजिए बच्चों के पिता हैं, उनका बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पिता का नाम सबसे ऊपर भरा जाएगा, व्यवसाय जो उनका है और उनकी आय भरी जाएगी वार्षिक में। ध्यान रखिएगा एक साल में कितना कमा लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का आप बना रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो आय है वो पिता की आय ही भरी जाएगी, यहाँ पर उनका पिता का नाम पड़ेगा। विद्यार्थी की आय 0 दिखाई जाएगी। इस तरह से सदस्य का विवरण भरने के बाद नीचे आय निर्धारण है तो आवेदक की श्रेणियाँ, कुल, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आय। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। अगर आप कुशल मजदूर, कुशल खेतिहर इससे आय कमा रहे हैं तो वो लिखिए। अगर ये कॉलम आपके लिए नहीं है तो कैसे भूमि का विवरण अगर है तो वो भरें, वो भी नहीं है। पेंशन से आप कमा रहे हैं तो वो भरें, अगर वो भी नहीं है। सेवा योजन की आय, अगर आप सेवा योजन से कमा रहे हैं तो वेतन पर्ची आपकी होगी। अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो सेवा योजन से आपको आय भरनी होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको आय देनी जरूरी है। यहाँ पर अपनी आय जो है पर मंथ की दे सकते हैं। यहाँ पर सेवा योजन से आय, यहाँ पर मंथ की आय आप
दे सकते हैं कि आप एक महीने में कितना कमाते हैं। लेकिन ऊपर जो परिवार के विवरण में हमने बताया, यहाँ पर जब आय अपनी भरेंगे, यहाँ वार्षिक आय आपकी भरी जाएगी। निजी व्यवसाय से अगर कोई आपकी आय है तो वो आपके केस में जो सुटेबल हो वो भर लेंगे, अन्य स्रोत से अगर कोई है तो यहाँ पर देखेंगे परिवार की कुल वार्षिक आय रुपयों में भरेंगे। जैसे आपकी सालाना इनकम कितनी है वो यहाँ भर देंगे। क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है? अगर हाँ तो आप हाँ करेंगे, फिर आपको अपने पूर्व जारी प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या डालनी होगी, प्रमाण पत्र संख्या डालनी होगी। अगर नहीं जारी हुआ है तो इसे नहीं रहने देंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, इसे हाँ पर ही रहने देंगे। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भरेंगे जिसका आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यहाँ से चुन लेंगे। शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु या अन्य, इनमें से अगर दो में से कोई नहीं है तो अन्य चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ अन्य में आप अपना विवरण दे देंगे, आप किस लिए बनवाना चाहते हैं। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण भरें, अन्य में एक कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं कि सरकारी कामकाज के लिए आवश्यकता हेतु, इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आइए आपको बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहले तो आपका फोटो लगेगा जिस प्रार्थी का आप प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर राशन कार्ड की छाया प्रति, अगर राशन कार्ड की छाया प्रति नहीं है तो आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर वेतन पर्ची लगानी होगी, ध्यान रखिएगा। जब आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे तो अन्य पर टिक करेंगे। अन्य पर टिक करेंगे तो आपको देखो क्या आएगा, यहाँ पर शीर्षक भरने को आएगा, यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड। इस तरह से आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा, फोटो अपलोड हो जाएगा, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। वेतन पर्ची, मान लीजिए किसी विद्यार्थी के केस में वेतन पर्ची नहीं है तो वो एक अपना प्रार्थना पत्र लिखेगा अपने संबंधित तहसील के तहसीलदार को, और उसमें से निवेदन करेगा कि किस तरह से आपको अपना जो है आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता हुई है, किस संबंध में, और अपने जो पिताजी हैं उनकी आय लिखेगा। इस तरह से उसकी वेतन पर्ची नहीं होगी, एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर वेतन पर्ची की जगह अन्य में जाकर या वेतन पर्ची में जाकर अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर बता दें आपको जो फ़ोटो है उसका अधिकतम साइज 50 KB होना चाहिए, और जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं उनका अधिकतम साइज 100 KB होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा ना हो और फोटो 50 KB से ज़्यादा ना हो। फोटो का फॉर्मेट जो है और डॉक्यूमेंट्स का .jpg, .jpeg या PNG फॉर्मेट में हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी स्टार लगे हुए हैं उनका डाटा भरना अनिवार्य है। इस तरह से आप बारी बारी से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करने के बाद इस क्रम में डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको दर्ज करने पर क्लिक करना है। इस तरह से देखेंगे आपके सामने आपका आवेदन जो है आय प्रमाण पत्र हेतु प्रिंट होकर आ जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्रिंट लिख कर आ रहा है। इस प्रिंट पर करके आप अपनी PDF फॉर्मेट में इस आवेदन पत्र को प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद नीचे दिखेगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। मान लीजिए इंटरनेट एरर की वजह से आपका डायरेक्ट यहाँ से सेवा शुल्क का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से वहीं अपनी लॉगिन ID पर जाएंगे। आइए आपको बताते हैं, यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं और आपको जो फीस है उसका भुगतान वहीं से करके दिखाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट हैं हो सकता है इंटरनेट एरर की वजह से उनका भुगतान ना हो पाए। यहाँ से भी आप डायरेक्ट भुगतान कर सकते हैं, फीस का पेमेंट कर सकते हैं और दोबारा से अपनी ID में जाकर इस एप्लीकेशन के लिए फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। हम आपको दोबारा से ID में जाकर फीस का भुगतान करके दिखाते हैं। प्रिंट करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना वही एप्लीकेशन नंबर भरेंगे जो अभी आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, आप अपना सेवा शुल्क का भुगतान जो है डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड आपका रुपये वाला ही होना चाहिए, जो रुपये होता है जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह होता है। तो यहाँ पर वीज़ा मास्टर कार्ड अप्लाई नहीं है, यहाँ पर केवल आपको रुपये वाले डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करने को अलाउ करेगा। यहाँ पर मान लीजिए किसी कारण के बस आपका पेमेंट हो जाता है और यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, इस पेमेंट वाले ऑप्शन से फिर से आएंगे, फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे बोल देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ भी रही है। अगर आपकी जो सेवा शुल्क भुगतान की पावती यानी जो पर्ची होती है वो नहीं शो हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप यहाँ आएंगे, फिर से वही एप्लीकेशन डालेंगे, जब दोबारा भुगतान करेंगे तो बता देगा कि इसका भुगतान हो गया है और यहाँ पर आप जो पेमेंट स्लिप है डाउनलोड कर सकते हैं। इस केस में अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, होम पर चलते हैं और यहाँ देखेंगे
कुल लंबित आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो है अभी आपने अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर नोट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ फिर से होम पर आइएगा और सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करिएगा। अब आप यहाँ पर वही एप्लीकेशन नंबर भर दीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। ये आप चाहे अपने डेबिट कार्ड और अभी जैसा कि बताया हमने नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने ये पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट करते समय कोई भी रिफ्रेश पेज या बैक बटन ना दबाएं। यहाँ पर देखेंगे पेमेंट आपको 50 रुपये का करना है। यहाँ पर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड के माध्यम या UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे। डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर केवल आप डेबिट कार्ड जो रुपये वाला है उसी से पेमेंट कर सकते हैं, वीजा मास्टर कार्ड से नहीं कर सकते। यहाँ कार्ड नंबर भरेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर और CVV जो कार्ड के पीछे 3 अंकों का होता है, कार्ड होल्डर नेम भरेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी फीस डिटेल दिखा देगा। उसके बाद जो अमाउंट होगा टोटल, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ भरेंगे, पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अगर पेमेंट करते समय आपके सामने ऐसा एरर आता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाई चांस आपका पेमेंट कट भी जाता है, अगर नहीं कटता है तो आप चेक कर लीजिएगा, तो आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा। अगर आपका पेमेंट कट हो गया है और ऐसा एरर आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस विंडो को क्लोज कर देंगे और वहीं पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सेवा शुल्क भुगतान, इस पर फिर से आपको क्लिक करना है और वही एप्लीकेशन नंबर भरना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएगी। भले ही आपका पेमेंट हो गया था और बाय एरर वो पेज है रिडायरेक्ट होकर आपके होम पेज पर नहीं आया, लेकिन आपका बैलेंस कट हो गया। आप दोबारा से इस पेज पर आकर फिर से भुगतान करें पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, लेकिन आपका दोबारा से भुगतान नहीं होगा और ये रसीद आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी पावती पत्र जो भी है एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड होकर आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कुल लंबित आवेदन जो आपने अभी किया है, इस पर क्लिक करके इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन का करंट स्टेटस दिखा रहा है, अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। यहाँ पर आपका जो है अप्लाई हो गया है सफलतापूर्वक और आपके संबंधित ऑफिसर को ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आवेदन करने के बाद अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ये पेंडिंग में रहेगा और तब तक ये फॉरवर्ड नहीं होगा। फी पेमेंट करने के बाद आप सुरक्षित जैसे ही कर देंगे उसके बाद ये आपके कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये जो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आपने आवेदन दिया है, आपका जो भी रिलेटेड कंसर्न ऑफिसर है वो आपका इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन पूरा हो जाने के बाद 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर अंदर आपका यहीं पर आय प्रमाण पत्र बन के अपलोड हो जाएगा। वो आप फिर कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा निस्तारित आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। यहीं पर आपका जो भी है इनकम आपने अप्लाई किया, इनकम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। जब आपका बन जाएगा तब यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा देगा, वैसे ही आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आपको बता दें, जैसे हमने अदर जो बनाए थे यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपके आ जाते हैं। तो इन पर जो ब्लू कलर का आ रहा है नंबर्स, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे जब आपका बनकर आ जाएगा। तो आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।